हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के ऊपर बनी ऐसी रेखाएं जिन्हें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ को गिना जाता है, उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? ग्लोब जो कि हमारे पृथ्वी का एक एक्चुअल रूप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो कैसी दिखती है। क्लियर? तो ग्लोब के ऊपर ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पे पड़ेगी, उस चीज को पहचानने के लिए ग्लोब के ऊपर जो है वो कुछ रेखाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। इन लाइन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो इनको बनाने की डायरेक्शन और एक इनको काउंट करने की डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोब के ऊपर जब हम ऐसी लाइंस को जिन्हें हम ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ को काउंट करते हैं कि 1 लाइन 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो उन लाइंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूड लाइन, ऑप्शन बी है लैटिट्यूड लाइन, ऑप्शन सी है बोथ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी कि देशांतर रेखाओं को जब गिना जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है, तो या तो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की जाती है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ को की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है? हाउ मेनी डिग्रीज लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन? तो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को बोला जाता है? 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री लैटिट्यूड? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही आपसे लॉन्गिट्यूड पूछा गया है, तो लैटिट्यूड लाइंस तो आप कट ही कर देंगे, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड लाइन हमारे पास दो बचती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो जो ऑप्शन बी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को जो है वो ग्रीनविच लाइन यानी कि ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस रेखा के द्वारा निश्चित किया जाता है? भारत का जो टाइम है वो कौन सी रेखा से डिसाइड किया जाता है कि पूरे भारत में ये वाला टाइम, एक ही टाइम पूरे भारत में चलेगा? फिर आप चाहे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, ठीक है, आप वेस्ट में गुजरात चले जाओ, नॉर्थ या साउथ में आप जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, ठीक है, तो उन सब जगहों पर एक ही टाइम भारत में रहेगा। ये कहाँ से डिसाइड किया जाता है, कौन सी रेखा से डिसाइड किया जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या ऑप्शन डी आपका आता है 82 डिग्री 32 मिनट साउथ लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बात तो लॉन्गिट्यूड लाइंस से ही जो आपका टाइम है वो मेजर किया जाता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, कौन सी, अब हमारा जो भारत है वो ईस्ट में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है? तो हमारा देश जो है वो ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न कंट्रीज में हमारा इंडिया जो है वो काउंट होता है। तो कोई ना कोई ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगी जिससे जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट की जो लाइन है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, ऑप्शन नंबर सी से हमारा जो मानक समय है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी देशांतर रेखाओं में स्थित है? इन विच लॉन्गिट्यूड लाइंस इज इंडिया लोकेटेड? भारत कौन सी देशांतर रेखाओं में है? अब देशांतर रेखाएं भी दो तरह की होती हैं, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। देशांतर रेखाओं में नॉर्थ या साउथ नहीं होता है, ठीक है, या तो ईस्ट लाइन होगी या फिर आपकी वेस्ट लाइन होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि भारत जो है ये एक ईस्टर्न कंट्री है, ये एक पूर्वी देश है,
जब भी हम हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पश्चिमी देश, पूर्वी देश, तो पश्चिमी देश बोला जाता है यूरोप की कंट्रीज़ को, और पूर्वी देश बोला जाता है हमारे भारत को। चाइना आ गया, फिर आपका पाकिस्तान आ गया, इन सब को जो है वो पूर्वी देश बोला जाता है। तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे रहता है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 15 मिनट आगे है, 5 घंटे 15 सेकंड आगे है, या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ग्रीनविच लाइन से अगर आप भारत का समय देखेंगे तो ये 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पृथ्वी की गति के अनुसार चलते हैं तो एक लॉन्गिट्यूड यानी कि एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? जिस स्पीड से हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, गोल गोल घूम रही है, अगर हम उस स्पीड से चलना शुरू कर देंगे तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड लाइन तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए है 24 आवर, ऑप्शन बी है 1 आवर, ऑप्शन सी है 4 आवर, या ऑप्शन डी है 4 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है 4 मिनट आपके सही रहेंगे। अगर आप कौन सी स्पीड लेंगे? जिस स्पीड से पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, अपना एक घूर्णन पूरा कर रही है, रोटेशन लेती है, अगर उस स्पीड से आप चलना शुरू कर देंगे तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड, एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने के लिए आपको 4 मिनट का समय जो है वो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? ग्लोब के ऊपर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 हैं, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 90, या ऑप्शन डी है 361। तो जो टोटल देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन है वो है आपकी 360 यानी कि 360। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांश रेखाओं में से कितनी रेखाएं ध्रुव बनाती हैं? आउट ऑफ द टोटल लैटिट्यूड लाइन हाउ मेनी लाइंस बिकेम पोल्स? क्लियर। अब हम लैटिट्यूड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। लैटिट्यूड लाइंस जिन्हें हिंदी में बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, जो कि ग्लोब के ऊपर आपको लेटी हुई दिखती हैं, लैटिट्यूड लाइन। तो ऐसी लैटिट्यूड लाइन है जो कि पोल बनाती है, ध्रुव बनाती है। आपने सुना भी होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, पृथ्वी के नॉर्थ में बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो साउथ पोल है। तो कितने? 2 ही पोल हैं। क्लियर। तो 2 ही ऐसी लैटिट्यूड लाइंस हैं जो कि क्या बनाती हैं? पोल बनाती हैं, यानी कि ध्रुव बनाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है? मतलब जो ट्रॉपिकल जोन है वो किन 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच में स्थित है? एक पर्टिकुलर नाम उन लैटिट्यूड लाइन का है, वो 2 कौन है? कैंसर और इक्वेटर लाइन, कैंसर और अंटार्कटिक लाइन, कैंसर और कैप्रिकॉर्न लाइन, या नन ऑफ द एबव? कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं, इक्वेटर जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी है कैंसर, कर्क रेखा या अंटार्कटिक लाइन। कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क या फिर मकर रेखा के बीच में, या ऑप्शन डी आता है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट रहेगा। जो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, वो आपकी कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जोन होता है उसे ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के किस हिस्से में अंटार्कटिक लाइन स्थित है? ग्लोब का जो है वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे आपकी आर्कटिक लाइन अंटार्कटिक लाइन जो है वो लोकेटेड है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, या फिर आपके दक्षिण पूरब में है? तो सबसे पहली बात तो अंटार्कटिक लाइन जो है वो एक लैटिट्यूड लाइन है। क्लियर। अंटार्कटिक लाइन जो है वो एक अक्षांश रेखा है, तो या तो ये उत्तर में होगी या तो ये
दक्षिण में रहेगी। तो ऑप्शन ए या बी में से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साउथ यानी कि दक्षिण हिस्से में। ग्लोब का जो दक्षिण हिस्सा है वहां पर पाई जाती है आपकी अंटार्कटिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन रेखाओं में से एक है? मतलब कर्क रेखा जो है वो किन लाइंस को बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइंस को बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइंस को बोला जाता है, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइंस में से एक है, या बी और सी? तो देखो हमने पीछे भी पढ़ा, जो कैंसर लाइन है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपकी कर्क रेखा है, वो एक लेटिट्यूड लाइन है यानी कि लेटी हुई लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है कि लेटिट्यूड लाइंस में से है। अब मैंने कहा कि लेटिट्यूड लाइन ना दो तरह की होती है, नॉर्थ में होगी, नॉर्थ वाले ग्लोब में होगी, और साउथ वाले ग्लोब में भी होगी, नॉर्थ वाले हिस्से में भी होगी और आपके साउथ वाले हिस्से में भी होगी। तो जो आपको आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, बी एंड सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर बनी वास्तविक रेखाओं को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, ऑप्शन सी है ए एंड बी, या डी है देयर आर नो लाइंस ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार की लाइन नहीं बनी है। कहीं पे भी आप देख लेंगे आपको कोई ऐसी लाइन पृथ्वी के ऊपर जो है, जो एक्चुअल पृथ्वी है, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं एक्चुअल में, उस पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइंस है, जो कि इसकी स्टडी करने के लिए, इसमें जगह को दर्शाने के लिए बनाई गई हैं। तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, जो पृथ्वी का एक छोटा रूप है ग्लोब, उसके ऊपर ये लाइंस बनाई गई हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, देयर आर नो लाइंस ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वर्टिकल लाइंस? ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी होती हैं? तो जो आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन होती है ना, इन्हें और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं, इक्वेटर होती हैं, या कोई भी नहीं होती हैं। तो जो आपकी वर्टिकल लाइंस है वो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, यानी कि वो इस तरह से देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत में कुल कितने मानक समय हैं? कितने टाइम जो है वो भारत में चलते हैं? 2, 1, 3 या फिर 0? तो जैसे पहले क्वेश्चन में भी हमने मानक समय में भी हमने किया था कि भारत में एक ही मानक समय है, पूरे भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, पूरे भारत में एक ही टाइम होता है एक टाइम पे। ठीक है, बात चली हुई है कि कम से कम 2 टाइम जोन भारत में होने चाहिए, लेकिन करंट टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही टाइम भारत में चलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो इक्वेटर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए 7 स्टेट, बी 8 स्टेट, सी 9 स्टेट, या डी आपका 0? तो जो इक्वेटर है वो भारत के किसी राज्य से होकर भी नहीं गुजरती है। जो आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी आपका 0 स्टेट जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।